हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जीटेक में। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि ये वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, उनके कोर एलिमेंट्स क्या है और साथ साथ में एम्बेडेड सिस्टम के अंदर माइक्रो कंट्रोलर की जरूरत क्या होती है। माइक्रो कंट्रोलर पढ़ने के पहले उसकी एक छोटी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने पहला सक्सेसफुल क्रिएशन किया था माइक्रो कंट्रोलर का साल 1971 में। उसी के रिजल्ट के तौर पे 1974 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ने अपना पहला कमर्शियल माइक्रो कंट्रोलर अवेलेबल करवाया था जो था TMS 1000। तो ये था छोटा सा हिस्ट्री माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। आइए अब देखते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। तो माइक्रो कंट्रोलर एक छोटा सा आईसी होता है। आईसी मींस इंटीग्रेटेड सर्किट, जो डिजाइन किया गया है स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एम्बेडेड सिस्टम के अंदर। अब मैं माइक्रो कंट्रोलर के अंदर की बात करूं तो तीन जो टिपिकल हम लोग कंपोनेंट्स कहते हैं या कोर एलिमेंट्स भी आप लोग कह सकते हो, वो है प्रोसेसर, मेमोरी या इनपुट आउटपुट। इन सभी को एक सिंगल चिप के ऊपर डिजाइन किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर को बहुत बार एमसीयू भी कहा जाता है। एमसीयू मतलब माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। अब माइक्रो कंट्रोलर आपकी रोजाना जिंदगी में अगर एग्जाम्पल के तौर पे लूं मैं, तो टीवी हो सकता है, वॉशिंग मशीन है। अगर आप लोग कोई ऑफिस में बैठे हो तो ऑफिस में अगर कोई लाइट्स टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वो भी आप माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू ही देख सकते हो। अब इनके कोर एलिमेंट्स की बात करूं मैं तो तीन है: प्रोसेसर, मेमोरी और आईओ पेरिफेरल्स। आईओ मतलब इनपुट आउटपुट। इन तीनों को बारीकी से देखेंगे जिससे तीनों एलिमेंट्स को समझने के लिए आप लोग को ज्यादा आसानी हो। सबसे पहला है प्रोसेसर। प्रोसेसर को हम लोग सीपीयू भी कहते हैं। एक प्रोसेसर डिवाइस का ब्रेन माना जाता है जो अलग अलग इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और उसे रिस्पॉन्स करता है जिससे आपका माइक्रो कंट्रोलर को फंक्शंस करने में डायरेक्शन मिले। इन फंक्शंस के अंदर आपके अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आ जाते हैं, आपके आईओ के ऑपरेशंस आ जाते हैं और बड़े बड़े एम्बेडेड सिस्टम के अंदर ये डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन भी कर सकता है। आइए दूसरे एलिमेंट की बात करें तो मेमोरी। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज किया जाता है। अगर जो भी डेटा प्रोसेसर रिसीव करता है उसे भी मेमोरी चाहिए और जो डेटा आप बाहर सेंड करते हैं उन्हें भी मेमोरी चाहिए। बाहर मतलब जब कोई प्रोग्राम आपका कैरी आउट हो रहा है, कोई इंस्ट्रक्शन आपका बाहर सेंड हो रहा है तो उन्हें भी स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए। तो मेमोरी जो है दो टाइप की होती है, एक होती है प्रोग्राम मेमोरी और एक होती है डेटा मेमोरी। प्रोग्राम मेमोरी जो आपकी मेमोरी को लंबे टाइम तक इंफॉर्मेशन के तौर पे स्टोर करके रखता है। ये मेमोरी आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है कि जब आपका पावर शट डाउन हो जाए या जब पावर की जरूरत नहीं है तब आपकी मेमोरी जो है वो लॉस्ट नहीं होती है, मतलब कि वैनिश नहीं होती है। अब आते हैं डेटा मेमोरी के ऊपर। तो डेटा मेमोरी जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तब टेम्पररी मेमोरी की जरूरत होती है, वो होती है आपकी डेटा मेमोरी। डेटा मेमोरी वॉलेटाइल है, मतलब जब पावर शट डाउन हो जाए तो मेमोरी को डेटा होल्ड नहीं कर सकता। तो ये था आपका मेमोरी। अब बात करते हैं आईओ पेरिफेरल्स की। तो आईओ पेरिफेरल्स मतलब इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट डिवाइस जो प्रोसेसर को बाहरी दुनिया मतलब आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए मदद करता है। जब कोई डेटा इनपुट पोर्ट से रिसीव होता है उसे प्रोसेसर को सेंड किया जाता है। अब ये प्रोसेसर जो है वो इसे बाइनरी फॉर्म में एक्सेप्ट करता है। जब ये प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को आउटपुट डिवाइस को सेंड करता है तब जाके आपका एक्सटर्नल कोई भी टास्क जो है परफॉर्म होता है। तो ये था आपके बेसिक एलिमेंट्स के बारे में माइक्रो कंट्रोलर के। अब बात करते हैं एम्बेडेड सिस्टम की कि एम्बेडेड सिस्टम के अंदर माइक्रो कंट्रोलर की जरूरत क्या है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। तो एम्बेडेड सिस्टम की डेफिनेशन बहुत ही सालों से एक ही आती हुई है और एक ही आप लोग सुन रहे हैं, वो है कि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन। तो आपका जो हार्डवेयर है वो है आपका माइक्रो कंट्रोलर। तो एम्बेडेड सिस्टम को एक इंडिपेंडेंट सिस्टम के जैसे भी आप लोग यूज कर सकते हैं, या तो एक बड़े से सिस्टम के अंदर एक पार्ट के तरीके से भी आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। मोस्टली इसे डिजाइन किया जाता है स्पेसिफिक फंक्शन या तो फंक्शंस के तौर पे जब आप लोग बड़े सिस्टम में काम कर रहे हैं तब। अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं तो कॉमन एग्जांपल है फायर अलार्म का, कि जब एम्बेडेड सिस्टम
कोई भी स्मोक को डिटेक्ट करता है तो वो आपको फायर अलार्म के तौर पे आपको इंडिकेट करता है। तो ये था आप लोग का एम्बेडेड सिस्टम एंड माइक्रो कंट्रोलर का छोटा सा इंट्रोडक्शन एंड उनके कोर एलिमेंट्स के बारे में हम लोग ने ये वीडियो में देखा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियोस में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि एमपी लैब को कैसे इंस्टॉल करना है और प्रोटीएस को कैसे इंस्टॉल करना है और इनके अंदर प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है। मैं इसके ऊपर पिक माइक्रो कंट्रोलर की पूरी सीरीज बनाने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।